स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन वर्ड चल रहा है। इसके अंतर्गत आज पार्ट 9 का मतलब समझ ले कि ये रूल नंबर 9 हो गया। तो सेंटेंस हम लेते हैं क्या, असर्टिव सेंटेंस। मान लीजिए कोई असर्टिव सेंटेंस है, तो वो असर्टिव सेंटेंस क्या हो सकता है, अफर्मेटिव अथवा निगेटिव हो सकता है। समझ आया? तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या होगा, अगर असर्टिव सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, और असर्टिव सेंटेंस आपका निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ये सारी बातें मैं बता चुका हूं पूर्व की वीडियो में। अब असर्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट देखिए क्या होगा, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स और कॉमा लग जाएगा इंग्लिश में, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अथवा लिंकिंग वर्ब और प्लस सब्जेक्ट होगा। अब सवाल ये उठता है कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या रहेगा, कौन सी चीज रहेगी, तो उसके अनुसार फिर यहाँ का सब्जेक्ट क्या होगा। तो चलिए आज का सवाल है कि सब्जेक्ट के स्थान पर हम इन शब्दों में से कोई एक शब्द प्रयुक्त करेंगे। तो इसमें से देखिए आल लगा दिया हूं मैं, ऑलमोस्ट समवन, ये क्या है, पॉजिटिव सेंस देने वाला, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएगा। और एनीवन इज आइदर एवरीवन, ठीक, एवरीवन ये वन हटा कर नहीं लिखना है, आपको अलग अलग लिखना है, ठीक ना। नहीं तो एवरीवन हटा देगा ना तो भैया वो क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, तो ऑफ नहीं लगेगा, वन अलग रहेगा तभी लगेगा। तो ये जितना हम अभी अंडरलाइन किए हैं रेड से, वो क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब सेकंड देखिए, नन या नो वन, और यहाँ पर एक शब्द होगा नाइदर। ये ब्लैक से जो अंडरलाइन किया, इनके द्वारा निगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो रेड वाला अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएगा तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ब्लैक वाला निगेटिव सेंटेंस बनाएगा तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब यहां पर इसके बाद आप लगा रहेगा, आपके बाद इन 3 शब्दों पर ध्यान आपको देना है। आज का विषय यही है, ठीक। यानी इन शब्दों में से कोई एक शब्द होगा, चाहे निगेटिव वाला हो और चाहे पॉजिटिव वाला हो। उसके बाद आप रहेगा, आपके बाद अस आबिक यू आबिक देम रहेगा। इनमें से कोई भी रहेगा तो क्वेश्चन टैग, मान लीजिए यहाँ अस है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और यू है तो यू हो जाएगा, और देम है तो दे हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब, तो ये तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा और सेंटेंस का टेंस क्या होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक। अब क्वेश्चन टैग हम यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में दिए हैं, ना कि निगेटिव, दोनों एक साथ संभव नहीं है लिखना। तो अगर निगेटिव बनाना है तो बस नॉट का कंट्रैक्शन करा देंगे और कुछ नहीं, नॉट से क्या कर देंगे, नॉट का कंट्रैक्शन करा देंगे, निगेटिव बन जाएगा। बाकी रूल वही रहेगा। यहाँ पर 2 एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से ऑलमोस्ट समवन, एनीवन, इज आइदर एवरीवन, इनमें से कोई भी आप एक शब्द ले लीजिए और उसके बाद आप लगा दीजिए। आप लगाने के बाद अस यू देम में से कोई एक ले लीजिए। तो देखिए कितने सेंटेंस हो जा रहे हैं, और एक ही सेंटेंस में मैं कितना सेंटेंस दे दिया। अगर गिनते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटेंस अस के साथ, और 8 सेंटेंस यू के साथ, और 8 सेंटेंस देम के साथ, यानी 8 3 के 24 सेंटेंसेस हैं इसमें, 24 सेंटेंसेस हैं। तो अब मान लीजिए कि हम इनके साथ अस लिखे, तो यह क्या भाव दे रहे हैं, अफर्मेटिव का भाव। तो ठीक है ना, तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो यहाँ पर कैन
लगा हुआ है, ठीक, और सॉल्व इट लगा है। एक सेंटेंस में आपको तरीका बता दे रहा हूं ट्रांसलेशन करने का। मान लीजिए हम ऑल लेते हैं, ऑल ऑफ अस, ऑल लेते हैं, आप तो सब में रहेगा, इसमें से कोई एक लेंगे और इनमें से कोई एक लेंगे तो एक सेंटेंस बन जाएगा। ऑल ऑफ अस कैन सॉल्व इट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। तो अर्थ क्या हुआ, हम में से सब, हम में से सब इसे हल कर सकता है, ये अनुवाद हो गया। अब क्वेश्चन टैग जब लग गया तो उसमें हिंदी में 9 शब्द जुड़ जाएगा। हम में से, देखिए, हम में से सभी इसे हल कर सकता है ना, ये क्वेश्चन टैग हो गया। तो हिंदी में ना की इंग्लिश क्या होगी, कांट वी हो जाएगा, कांट वी हो जाएगा, ओके, यानी इतना हो जाएगा, कांट वी हो गया। अब ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व इट, तुम में से सभी इसे हल कर सकते हो ना, तब क्या हो जाएगा, कैन के साथ अब ये नहीं रहेगा, कैन के साथ क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, कैन यानी कांट के साथ, तो कांट यू हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन में लिखना है, ठीक ना, तो कांट भी कांट यू। अब इसी तरह यहाँ अगर हम दे बोलते हैं तो ऑल ऑफ दे सॉल्व इट, तुम क्या उनमें से सभी इसे हल कर सकते हैं ना, तो कांट दे हो जाएगा। इसी तरह से आप बदल बदल करके सबके साथ ट्रांसलेशन सीख सकते हैं और क्या भैया अफर्मेटिव में अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेगेटिव सेंस देने वाला शब्द लीजिए, नन, नो, वन, नाइदर, ठीक। इसके बाद आप लगा, आपके बाद अस, यू, देम लगा है, तो इनमें से कोई एक ले लीजिए और इनमें से कोई एक ले लीजिए और ट्रांसलेशन करिए, क्या, तो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं, नन और नो वन एक ही सेंस देता है, नो वन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं का आलसी है, उसके बाद नो जोड़ दीजिए, हम में से कोई नहीं आलसी है ना, तो सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। अब यहां पर देखिए हमने दिया है हेल्पिंग वर्ब, आगे लिंकिंग वर्ब, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी कैन आ रहा है मॉडल के रूप में, इसलिए कैन यहां लग गया। चूंकि यह अफर्मेटिव है तो इसका कंस्ट्रक्शन नॉट के साथ करा दिया, यानी नेगेटिव क्वेश्चन टैग बन गया, कांट हो गया। लेकिन यहां पर भैया लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो कहाँ जाएंगे, अरे वर्ब के चैप्टर में जाइए, वर्ब का प्लेलिस्ट खोलिए और लिंकिंग वर्ब पढ़ लीजिए। अंग्रेजी हवा में नहीं आती है भैया, हाँ, क्लिक कर दिए हो ना वीडियो, समझ में आए तो रुको, ना समझ में आए तो हट जाओ, नो प्रॉब्लम। सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं कहता ही नहीं हूँ, ठीक ना, क्योंकि मैं पढ़ने वाले को पढ़ाता हूँ, ठीक। और भेड़ बकरी अगर चरा रहे हो तो फिर मत पढ़ना ना, कंपटीशन देना तो पढ़ो सीधा सीधा। तो अब देखो लिंकिंग वर्ब इज, यहाँ पर इज आ रहा है, क्यों, आपके पहले ये क्या कर रहा है, छटनी का काम कर रहा है, छटनी का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, छटनी का काम कर रहा है, ठीक है भैया ना। तो छाटोगे ना, चाहे अस में से, चाहे यू में से, चाहे देम में से, तो सिंगुलर बचेगा, क्या बचेगा, सिंगुलर, इसको समझ लो। तो ये हो गया सिंगुलर, यहां तक कि ये भी सिंगुलर है। अगर हम लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, कोई दूसरा वाक्य बनाएंगे तो यहां भी सिंगुलर वर्ब
ही आएगा। लेकिन कैन तो सबके लिए है, ठीक है। आई कैन, यू कैन, दे कैन, वी कैन, ही कैन, सी कैन, यानी मॉडल है ना भैया, तो सबके साथ रहेगा। तो यहाँ सिंगल प्लूरल की बात ही नहीं होगी। लेकिन लिंकिंग वर्ब अगर लिखना रहता तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसी वाक्य में हम लिख दे इज नॉट लेजी, लिख दे कि ऑल ऑब्लिक मोस्ट ऑब्लिक सम ऑब्लिक वन एनीवन इज आइदर एवरीवन ऑफ अस इज नॉट लेजी, तो नेगेटिव बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। तो आगे हमको क्या लगाना है, अब इस तो लगेगा नहीं, देखिए इस तो इसके कारण ये सिंगुलर था ना, हो गया, आप लगने के कारण छटनी हो रही है, हैं छटनी हो रही है, तो इज लगा, ये सिंगुलर है, यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब आया, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा क्यों, यहाँ क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है स्वतंत्र होता है। तो अब क्वेश्चन टैग में अगर हम यहाँ अस लेंगे तो यहाँ वी लेंगे, तो वी के साथ प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है भैया, आर लगता है। इसको मत उतार दीजिएगा गलती से, नहीं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ अस लेंगे तो यहाँ वी लेंगे, आर वी कर देंगे, यहाँ यू लेंगे तो आर यू कर देंगे, और अगर यहाँ देम लेंगे तो यहाँ आर दे। अब ये जो क्वेश्चन टैग है आपका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है, और यहाँ का क्वेश्चन टैग आपका निगेटिव क्वेश्चन टैग है। तो निगेटिव क्वेश्चन टैग क्यों लगा, क्योंकि हमारा असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है, और पॉजिटिव क्वेश्चन टैग क्यों लगा, क्योंकि हमारा असर्टिव सेंटेंस निगेटिव है। तो क्या करिए भैया, हैं हम तो नहीं कहेंगे कि बने रहिए, हैं अच्छा लगे तो बने रहिए अपनी लाइफ के लिए, और नहीं तो चले जाइए, कोई बात नहीं। तो अगले वीडियो तक के लिए क्या, टाटा बाय बाय, थैंक यू।